हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पे अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग लेसन। ठीक है, आज का गाना है ये फितूर मेरा फ्रॉम द मूवी फितूर, जिसे गाया है अरिजीत सिंह जी ने, लिखा है स्वानंद किरकिरे जी ने और कंपोज किया है अमित त्रिवेदी जी ने। हमेशा की तरह पिछले कुछ गानों में आज भी मैंने ही अपने स्वर दिए हैं, तो कितने ही अच्छे या कितने ही खराब स्वर हो, कॉपीराइट बराबर आता है। हम कह सकते हैं कि पिछले 10 गानों में से 10 लेसन जो हमने आपके लिए किए हैं उनमें से 7 से 8 में हमें कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि हाँ ये सर तो छाप रहे होंगे यूट्यूब से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर क्लेम नहीं आता है तो भी छापते नहीं है, एडिटिंग का खर्चा निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। ऑल इन ऑल अगर आप ये सब हमारा जो ये एफर्ट है ना, ये वर्थ जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ये चीज़ सीख लेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस। इस गाने का कैपो वर्जन भी मैं एक्सप्लेन वाले में पार्ट में बताऊंगा, तो अगर आपको कैपो में ईजी कॉर्ड्स में प्ले करना है तो आप वो पार्ट ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं और टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, टीचिंग के लिए पैशनेट हैं, अगर चाहते हैं कि टीचिंग में आप एक करियर बना सकें, है ना, आज हम ऑनेस्टली कहें तो हमें 25,000 30,000 रुपये महीने में भी टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग सेल्स और मार्केटिंग की जॉब करते हैं 15-20 हज़ार रुपये में पूरे 8-8 घंटे की 9-9 घंटे की, और हम यहाँ 4 घंटे 5 घंटे की जॉब में भी अगर 25,000 रुपये ऑफर कर रहे हैं तो लोग हमें अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। उसकी वजह से हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे टू बी अ वेरी गुड गिटार टीचर एंड कीबोर्ड टीचर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और हमें ज़रूर से अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। वी विल बी कॉन्टेक्टिंग यू। अब हम सीखेंगे इस गाने के कॉर्ड्स। इस गाने का स्केल है एफ शार्प माइनर। तो पहले मैं जो कॉर्ड्स मैंने प्ले थ्रू में प्ले किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफ शार्प माइनर से। तो एफ शार्प माइनर कॉर्ड जो है वो 2 तरीके से लगा सकते हैं आप। एक तो पूरा इस तरीके से बार 2nd फ्रेट में, और फिर 4th फ्रेट में 5th स्ट्रिंग एंड 4th स्ट्रिंग। एक इसी का दूसरा ऑप्शन आपके पास है, एफ शार्प माइनर को नीचे आप 3 हाफ बार में लगा सकते हैं, जो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूं, जो भी ऑलमोस्ट यही साउंड देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉर्ड होगा वो होगा ए मेजर कॉर्ड। तो वो हम यहाँ पे इस तरीके से प्ले कर रहे हैं। आप जानते हैं ऑलरेडी ए मेजर यहाँ पे इस तरीके से भी प्ले किया जाता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बी मेजर, जो मैं यहाँ पे इस तरीके से प्ले कर रहा हूँ, जिसको दूसरे तरीके से यहां प्ले कर सकते हैं। ओके, तीसरा कॉर्ड है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा कॉर्ड है डी मेजर कॉर्ड, और आखिरी कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज कर रहे हैं दैट इज ई मेजर कॉर्ड। तो ये तो बात है उन ओपन कॉर्ड्स की जो हम लोग गाने में प्ले कर रहे हैं। अब गाने का इंट्रो जो है वो मैं पावर कॉर्ड्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर कॉर्ड्स ऐसे कॉर्ड्स होते हैं जो 1st और 5th नोट से मिलकर बनते हैं। गिटार में मोस्टली हम ऊपर के 3 स्ट्रिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं पावर कॉर्ड्स के लिए। तो पहला पावर कॉर्ड है एफ शार्प 5। तो मैंने अपनी पहली फिंगर रखी है 2nd फ्रेट ऑफ 6th स्ट्रिंग, रिंग फिंगर रखी है 4th फ्रेट ऑफ 5th स्ट्रिंग एंड लिटिल फिंगर रखी है 4th फ्रेट ऑफ 4th स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रिंग्स ही साउंड करनी चाहिए, नीचे का और कुछ साउंड नहीं आएगा, ओपन स्ट्रिंग के साउंड नहीं आने चाहिए। ये होता है एफ शार्प 5। सेम टू सेम शेप को अगर आप 1 2 3 स्टेप आगे ले लेंगे तो ये बन जाएगा A5। 2 स्टेप आगे ले लेंगे तो बन जाएगा B5। ठीक है, तो ये हैं हमारे पावर कॉर्ड्स। ओके, तो ये है जो मैंने एग्जैक्टली आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने प्ले थ्रू में प्ले किया है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप प्ले थ्रू को ध्यान से देखिए, कहाँ कौन सा कॉर्ड लग रहा है उसको भी ध्यान से देखिए। अगर आप के लिए ये सारे कॉर्ड्स बहुत टफ हैं तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया कैपो के हिसाब से दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट में। स्ट्रमिंग पैटर्न जो है गाने का वो 6/4 है, विच इज सॉरी 6/8 है, जो कि 3/4 का ही भ्राता है, जो कुछ इस तरीके से प्ले करेंगे। डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, लिसन टू इट अगेन। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। देखिए इसमें जो है
बहुत इम्पॉर्टेंट है आप समझें कि जो हमारा एम्फसाइज है कहाँ आ रहा है। पहला जो डाउन है वो थोड़ा सा लाउड होता है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। तो पहले सही तरीके से बोलेंगे और फिर बजाएंगे हमेशा की भांति। इफ यू कैन से इट यू कैन प्ले इट। ओके, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यही पैटर्न है, उसमें कोई ज़्यादा खास आपको गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको बोल के प्रैक्टिस कीजिए अगर आपके लिए नया है, अदरवाइज आप अच्छे से प्ले कर ही लेंगे। हाँ जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिगिनर फ्रेंडली जोन इस वीडियो का, क्योंकि अब हमने इस जोन को थोड़ा सा अलग जोन बना दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गए हैं कि सर एडवांस बताओ, तो वो एडवांस का हो गया। अगर आप एडवांस हैं तो फिर ये गाना मत देखिए, ठीक है। ओके, एडवांस सुन के मेरे को कुछ और याद आ रहा है, मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं पीता, ठीक है। हाँ ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कॉर्ड शिफ्ट हो रहे हैं अब, और एडिटर के लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है इस बार, क्योंकि अब प्ले थ्रू के साथ साथ इसका भी लिरिक्स और कॉर्ड्स लिखना पड़ेगा। अभी आएगा आपके सामने स्क्रीन पे। तो मेरे सारे बिगिनर फ्रेंडली कॉर्ड्स वालों के लिए देख लो कि कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लग रहा है। सेकंड पे कैपो लगाया है, मैं सिर्फ प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको सीधा सीधा। स्ट्रमिंग पैटर्न अब आप जान चुके हैं, तो ईजिली यू विल बी एबल टू डू इट। अगर इतना भी नहीं प्ले कर पा रहे हो तो फिर भैया आपको ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट, है ना। चलिए, जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसे सुनी तूने मेरी खामोशी परवरदिगारा। देन नेक्स्ट पार्ट, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर। ऊंचा गा के दिखाऊं क्या मैं? देखो मेरी आवाज़ फटेगी, मैं सिर्फ इसलिए गा के दिखा रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो कि हाँ ठीक है, हर किसी की आवाज़ फटती है, तो पहले सही प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पीछे से आना पड़ेगा, ठीक है। लंबा हो रहा है फालतू वीडियो, कॉपीराइट अलग से आएगा, ठीक है। हाँ, तो इस पार्ट में आएगा ये फितूर मेरा बिगड़ गया गाया तुझको है तेरे करीब। तो ऐसा नहीं गाया जाए तो दो रास्ते हैं, एक तो प्रैक्टिस करो, ऑफ कोर्स मैं भी प्रैक्टिस करूंगा तो कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की इस गाने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैं लो में गा रहा हूँ, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको कॉर्ड समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा इस गाने का इंट्रो जो है ना, इंट्रो में भी थोड़ी सी मैं चीज़ समझाना चाहूँगा। आई डोंट नो, क्योंकि अब तक सारे एडवांस गिटारिस्ट तो जा चुके होंगे, फिर मैं क्यों समझा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट फिर भी पावर कॉर्ड जब मैं शुरू में प्ले कर रहा हूँ ना, ये तो मैं पाम म्यूटेड हिट कर रहा हूँ। मेरा पाम जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है और उसके साथ साथ चल रहा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो ये जो बूम बूम साउंड आ रहा है ना बेस का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पाम म्यूटेड किया हुआ है। दूसरा, डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाने में भैया। तो जैसे बीच में आप नोटिस करोगे, ओरिजिनल प्ले थ्रू में जब बीच वाला पार्ट आता है ना, तो अब मैं बचीड़ दे रहा हूँ एक तरीके से, अच्छा खासा दम लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायनामिक्स जो है वो आपको अपनी एनर्जी के हिसाब से डिसाइड करने हैं कि गाने में कहाँ एनर्जी की जरूरत है, वहां पे दम लगा के हमेशा, और अदरवाइज जहाँ पे गाना है घुट रही फरमाइशें लाइट है मांगी दुआएं, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर चाहिए, है ना,
दम चाहिए यहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ पे दम लगाना है। आई होप यू गॉट द आइडिया यार, जो भी है प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस। जैसा भी है मैंने इतना सारा आपको करके इसलिए दिखाया ताकि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड नो कि स्ट्रगल इज़ रियल एंड स्ट्रगल इज़ फॉर एवरीवन। तो आप अपने स्ट्रगल से घबराए नहीं, बल्कि और प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा हो गया, बाय बाय। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये गाना समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अगर ऐसा नहीं है तो भी कमेंट करके बताइए कि सर समझ नहीं आया, अच्छे से नहीं समझाया आपने, थोड़ा इस तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। इस गाने में हमने दोनों लेवल टच करने की कोशिश की है कि अगर आप कैपो के साथ बहुत ईजी कॉर्ड्स बजाएं तो भी आप ये अच्छे से बजा पाएँ, और अगर बिना कैपो के आपको बजाना है तो वो मैंने प्ले थ्रू आपको करके दिखाई है। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड एंड कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर देना।